गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे जो कल बाकी बच गए थे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। कल हमने नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड किए थे कौन कौन से किए थे? N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, और दूसरा क्या था हमने? नाइट्रिक ऑक्साइड। आज करेंगे हम N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, या इसको हम क्या कह सकते हैं? नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड भी कहते हैं, या डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी इसे कहा जाता है। तो जो थर्ड ऑक्साइड होता है नाइट्रोजन को होता है नाइट्रोजन से डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। जनरली हम इसे क्या कहते हैं? नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड कहते हैं, या हम इसको नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड भी कहते हैं। नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड। तो या तो हम इसे डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड कह लें, या हम इसे नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड कह लें, या कॉमनली हम इसे नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड कह लें। तो जनरली हम इसे नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड ही कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका? N2O3। ठीक है बच्चों, अब इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? जो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड प्रिपेयर किया, जब प्रिपेयर इसको करते हैं तो हम इक्विमोलर अमाउंट लेते हैं इसमें NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड और NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इक्विमोलर अमाउंट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अ मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की इक्विमोलर अमाउंट के मिक्सचर को जब हम 253 केल्विन पे रखते हैं, या बिलो 253 केल्विन जब हम इसको मिक्स करते हैं, तो तब हमें क्या मिलता है? नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। यानी कैसे मिलता है हमें नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड? व्हेन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ये दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर है। अगर हमने 50 ग्राम NO2 लेने का तो 50 ग्राम NO भी लेंगे। दिस इज इक्विमोलर मिक्सचर। इक्विमोलर मिक्सचर, और इसको हम रखते हैं किसमें? इन दोनों को हम मिक्स रखते हैं बिलो 253 केल्विन। ये ध्यान रखना, टेम्परेचर बिलो 253 केल्विन। और हमें यहां पर क्या मिलता है? N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड। तो जब हम NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और NO के इक्विमोलर मिक्सचर को 253 केल्विन इनको मिक्स करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड मिलता है। ये जो होता है ये ब्लू सॉलिड होता है। ठीक है, ये जो होता है क्या होता है? ब्लू सॉलिड होता है। ठीक है, और अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? देखो, अब इसका स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं N2O3, लेकिन जनरली ध्यान रखना ये एज ए ब्लू सॉलिड एग्जिस्ट होता है। ठीक है, तो ब्लू सॉलिड एग्जिस्ट होने के साथ साथ इसको हम एक चीज और भी कहते हैं, इसको कहते हैं नाइट्रस एनहाइड्राइड, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन से बनता है। तो एनहाइड्रस नाइट्रस ऑक्साइड भी इसको हम कहते हैं, या नाइट्रस एनहाइड्राइड भी इसे कहा जाता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, अब देखो इसका स्ट्रक्चर N2O3, ध्यान दो, यह आ गया आपका फर्स्ट नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड सेकंड नाइट्रोजन। अब ये देखो, आपको पता है नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास में, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास में। एक एक की शेयरिंग कर ली दोनों ने। कितने हो गए? इसके पास में 6 हो गए, इसके पास में 6 हो गए। कितने की कमी है? 2 की कमी है। तो अब क्या करेंगे?
अब देखो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा एक काम और करते हैं, इसमें एक चीज़ और बनाते हैं, तो इसको ऐसे बनाते हैं N सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N, ठीक है। ये इसलिए किया मैंने क्योंकि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने 3 ऑक्सीजन है, तो 2 का शेयरिंग इस नाइट्रोजन के साथ हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन की, यानी एक ऑक्सीजन यहाँ शेयर करेगा और एक यहाँ शेयर करेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक ही शेयरिंग हो गई 6 हो गए। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक ही शेयरिंग नाइट्रोजन के साथ, एक इसके साथ, एक इसका कंप्लीट हो गया। लोन पेयर देखो इसमें 1 2, एक लोन पेयर एक लोन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, तो एक लोन पेयर में कितने 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने 2 लोन पेयर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ गया। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 में एक शेयर हो गया, कितने बचे 4 में क्या होगा ये देखो, ये डबल बॉन्ड की शेयरिंग कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। अब नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 की शेयरिंग हो गई 6 7, एक हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें पूरे। 5 इसके पास ऑलरेडी थे, 2 की शेयरिंग हो गई 5 + 2 7, एक की शेयरिंग इस ऑक्सीजन के साथ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हुए 2 यहाँ शेयर हुए, एक यहाँ 3, एक लोन पेयर नाइट्रोजन में ऑक्सीजन के देखो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, कितने लोन पेयर बचेंगे 2 लोन पेयर इसका ऑक्सीजन। सेम यही चीज यहाँ पे भी होगी, ऑक्सीजन एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा और ऑक्सीजन में 1 2 3 4 यानी 2 लोन पेयर यहाँ पे ऑक्सीजन पे आएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है आपका किसका N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड या नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये आपके पास ये स्ट्रक्चर आ गया डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे अगला NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, फॉर्मूला हो गया इसका NO2, या इसको डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो एग्जिस्ट होता है ये डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, ठीक है ना। ये जो प्रिपेयर्ड होता है, ये प्रिपेयर्ड होता है नाइट्रेट ऑफ हैवी मेटल, यानी किसी भी हैवी मेटल के नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है NO2 यानी डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमें यहाँ पे मिलती है। तो जैसे हम हैवी मेटल ले लें, जैसे हमारे पास लेड है सपोज हैवी मेटल, तो हैवी मेटल का नाइट्रेट यानी लेड नाइट्रेट हमने सपोज ले लिया, लेड नाइट्रेट से ही जनरली ये बनता है, तो लेड नाइट्रेट हो गया आपका Pb हो गया लेड, NO3 नाइट्रेट, नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1, Pb की होती है 2, तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका PbNO3 होल बाई। तो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे मिलेगा हमें लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 PbO प्लस NO2, तो 2NO2 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 प्लस 2 6, तो इसको आप बैलेंस यहाँ पे कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। या आप एक चीज और देखो, यहाँ पे ये देखो 3 2 जा 6, यहाँ पे कितने हो रहे हैं 2 + 1 3। एक चीज और करो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन भी रिलीज करो, O2 यहाँ पे रिलीज होती है, तो अब बैलेंस कर सकते हैं आप इसे 2 2 4 2 6 3 2 जा 6, तो बैलेंस कर दो आप इसको ट्वाइस कर सकते हो, ट्वाइस ऑफ PbNO2, तो ट्वाइस अगर आप इसे करेंगे तो आपका ये बैलेंस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ Pb ट्वाइस ऑफ NO, और ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। 2 Pb आ गए, NO3 कितने हैं 4, ये देखो N कितने हो गए आपके 2 and 2 4, तो यहाँ पे 2 की जगह 2 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 4NO2 आ जाएगा,
ऑक्सीजन लिख लो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 2 8 2 10 हो गया मैंने। ठीक, ये जो होता है ये रेडिश ब्राउन गैस होती है रूम टेम्परेचर पे। ये क्या होती है एट रूम टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। रूम टेम्परेचर पे ये रेडिश ब्राउन गैस है, रेडिश ब्राउन गैस। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे क्या होती है रेडिश ब्राउन गैस होती है। और अगर हम इसे बिलो कितने टेम्परेचर पे 273, अगर 273 केल्विन पे हम इसे कूल कर दें तो ये क्या होती है, ये डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट होती है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट होती है एज ए डायमर फॉर्म। अगर हम टेम्परेचर कर दें कितना बिलो 273 केल्विन, बिलो 273 केल्विन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इट एग्जिस्ट एज डाइमर। डाइमर मीन्स ये N2O4 फॉर्म में एग्जिस्ट होगी। किस फॉर्म में N2O4। तो अगर हम इसको 273 केल्विन से नीचे अगर टेम्परेचर करते हैं तो ये जो गैस है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है, ये क्या होती है किस फॉर्म में एग्जिस्ट होती है, ये एग्जिस्ट होती है एज ए डाइमर फॉर्म में। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें भी देखो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी क्या है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका भी कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म होता है। ठीक है, तो हम इसका डायमंड स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो डायमंड स्ट्रक्चर हम इसको बना रहे हैं। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बना रहे हैं डायमंड फॉर्म का N2O4। और अब देखो इसको कैसे बनाएंगे हम, N सिंगल बॉन्ड N। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, एक की शेयरिंग होगी, बचे कितने अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, जो अनशेयर्ड है 4 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड 4 है। अब देखो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड की शेयरिंग करेगा ऑक्सीजन के साथ। समझ रहे बात को, डबल बॉन्ड की शेयरिंग करेगा ऑक्सीजन के साथ। अब ये नाइट्रोजन कंप्लीट हो गए, 5 थे 6 7 8, एक लोन पेयर बच गया इसमें। 5 में से 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इसके क्या हो गए शेयर हो गए, अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा डोनेट करेगा इस ऑक्सीजन को। यानी यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बन रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। सेम थिंग्स यहाँ पे भी वही होगी, डबल बॉन्ड की शेयरिंग होगी ऑक्सीजन के साथ और एक ऑक्सीजन को ही क्या करेगा अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, यानी एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अब देखो इस नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 के 5 शेयर हो गए, 2 इसने इसके साथ किए, 2 इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, एक नाइट्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते, 2 शेयर हो गए, बचे कितने 4, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे इसके पास 2 लोन पेयर बचे। यहाँ पे ये कोई शेयरिंग नहीं कर रहा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन से लेगा, पूरे के पूरे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। सेम एज यहाँ पे शेयरिंग नहीं हो रही है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ पे शेयरिंग हो रही है तो यहाँ पे आपके 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ N2O4। ठीक है बच्चों, तो ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब हम किसी हैवी मेटल के नाइट्रेट को हीट करते हैं, हैवी मेटल नाइट्रेट जब हम हीट करते हैं तो हैवी मेटल नाइट्रेट जैसे हमने PbNO3 ली, हीट करी, हीट करने पे हमें क्या मिला NO2 मिला। ठीक है, ये एज ए गैसेस फॉर्म किस फॉर्म में रेडिश ब्राउन फॉर्म में एग्जिस्ट होता है रूम टेम्परेचर पे। और अगर हम टेम्परेचर बिलो 273 कर दें तो ये सॉलिड स्टेट पे आ जाता है और क्या बनाता है डायमर फॉर्म बनाता है। तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है डायमर फॉर्म N2O4 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है बिलो 273 केल्विन। तो ये इसका स्ट्रक्चर।
और जो इसका लास्ट ऑक्साइड है वो है आपका नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। अब हम नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड करेंगे। नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड ये इंपॉर्टेंट ऑक्साइड है, क्योंकि यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो पेंटा ऑक्साइड है ये येलोइश कलर क्यों एक्वायर कर लेता है। जब हम इसे हीट करते हैं तो ये येलोइश कलर एक्वायर कर लेता है, तो ये क्यों येलोइश कलर एक्वायर करता है, ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। तो इसका येलोइश कलर इसलिए होता है जब हम इसे हीट करते हैं तो ये NO2 में डिकम्पोज होता है। तो जब ये NO2 में डिकम्पोज होता है तो ये येलोइश कलर एक्वायर कर लेता है। कई बार 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी पूछा जाता है। तो खैर अभी हम इसको करेंगे, देखेंगे हम इसे। तो नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड हो गया आपका N2O5। जो नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड कैसे बनता है? नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड बनता है नाइट्रिक एसिड से। जब नाइट्रिक एसिड का हम डिहाइड्रेशन करते हैं, किसका? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ध्यान रखना, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो कंफ्यूज मत होना इसमें। नाइट्रिक एसिड होगा HNO3, नाइट्रिक ऑक्साइड होगा NO। क्लियर? तो अब देखो, जब हम HNO3 का डिहाइड्रेशन करते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ HNO3 किसकी प्रेजेंस में होता है? ये होता है फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। और एक चीज और ध्यान रखो, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो फॉस्फोरस के ऑक्साइड एग्जिस्ट होते हैं वो P4 फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। तो जनरली लिखने के लिए तो हम इसे P2O5 भी लिखते हैं, लेकिन हम इसको जिस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है वही लिखेंगे। तो कौन सी फॉर्म होगी? P4O10। तो अगर हम इसे कर दें तो 2 जब 4 2 5 तो P2O5 पूरा लिख सकते हैं। आप इसे जनरली हम P2O5 भी लिखते हैं, और यहाँ पे हम इसको पूरा प्रिपरेशन लिख रहे हैं तो हम उसको उसी तरीके से लिखते हैं। तो HNO3 का जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं, किसकी प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन होता है इसकी? P4O10, दैट इज फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड की प्रेजेंस में जब इसका हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? यहाँ पे मिलता है हमें N2O5 प्लस H2O। अब क्या कर रहे हैं इसका? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मीन्स क्या होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिलीजिंग ऑफ वाटर। तो डिहाइड्रेशन हमने कर दिया, इसका वाटर रिलीज हो गया। ठीक है। ये जो नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है ये क्रिस्टल या क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 303 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है इसका? 303 केल्विन। और जब हम देखो, अभी मैंने शुरुआत में जब इसको किया था तो मैंने एक क्वेश्चन कहा था कि N2O5 येलोइश कलर एक्वायर कर लेता है जब हम इसे हीट करते हैं। ठीक है, व्हेन हीटेड N2O5 एक्वायर येलोइश कलर, व्हाई? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब N2O5 यानी नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड को डिकम्पोज किया जाता है, सॉरी जब इसे हीट किया जाता है तो हीट करने पे ये क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, और डिकम्पोज होने पे क्या होता है? ये NO2 प्लस O2 फॉर्म करता है, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 फॉर्म करता है। और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है वो कौन सा कलर एक्वायर कर लेता है? येलोइश कलर एक्वायर कर लेता है। तो इसलिए हमें क्या दिखता है? येलोइश कलर का दिखता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। When N2O5 is heated, it
decompose and gives NO2 and O2, यानी यहाँ पे क्या रिलीज होती है, NO2 एंड O2, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होती है, रिलीज होती है। तो अब हम इसको रिएक्शन करेंगे तो N2O5 गिव्स, यहाँ आपने कर दिया हीट, जब आप इसे हीट करेंगे तो ये आपको देगा NO2 प्लस O2। और एक लाइन यहाँ पे और लिख लेना, सॉरी मैं लिखना भूल गया सर, इट डिकम्पोज एंड गिव्स NO2 एंड O2 एंड ऑल्सो acquire येलोइश कलर। तो ये येलोइश कलर किसका होता है, इस NO2 का। तो इस NO2 के कारण ये क्या करता है, येलोइश कलर एक्वायर करता है। ठीक है बच्चों, तो कैसे बनाएंगे हम नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड को। नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड फॉर्म करने के लिए हम HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड का डिकम्पोज करते हैं, किसकी इन प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस पेंटॉक्साइड यानी P2O5, और ये डिकम्पोज होता है N2O5 प्लस H2O। जब हम N2O5 को हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है NO2 and O2 में, और येलोइश कलर एक्वायर कर लेता है किस कारण से, NO2 क्या करता है, येलोइश कलर एक्वायर करता है। येलोइश कलर क्यों एक्वायर करता है, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो देखो यहाँ पे भी एक चीज आती है कि कोई भी कंपाउंड कैसे कलर क्यों एक्वायर करते हैं, उनमें हम जनरली जब उनको देखते हैं तो क्यों हमें कलर कंपाउंड दिखते हैं। जनरली जो डी ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड है वो कलर्ड कंपाउंड होते हैं, एस और पी ब्लॉक के कंपाउंड होते हैं वो वाइट कंपाउंड होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे भी रीजन आता है, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब पेयरिंग होते हैं तो वो सुटेबल फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि कोई इलेक्ट्रॉन सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है उसका वो हमें कलर दिखा देता है। इसलिए मोस्टली जो ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड होते हैं वो कलर्ड कंपोजिशन दिखाते हैं। तो डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट इसलिए कलर्ड होते हैं क्योंकि वहाँ पे लार्ज नंबर में बैकेंड ऑर्बिटल होती है। तो अभी हम आगे आएंगे, इसको पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे हम इसे, कैसे क्यों होता है, वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कलर्स वगैरह आते हैं तो इसको हम करेंगे। बल्कि अभी जब 17 ग्रुप हम पढ़ेंगे हैलोजन फैमिली, तो हैलोजन फैमिली में भी यही होता है कि हैलोजन फैमिली में एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेती है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रॉन को एक्वायर कर लेते हैं, कलर शो करती है। इसलिए आपने देखा क्लोरीन क्या होती है, ग्रीन कलर की गैस होती है, इट्स अ ग्रीनिश गैस। तो क्लोरीन का जो नाम है वो भी किस पे है, क्लोरीन यानी क्लोरस। अब क्लोरस क्या है, ग्रीक वर्ड है, क्लोरस का मीन्स होता है ग्रीन। तो कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, और इवन आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि एक बार कौन बनेगा करोड़पति में 10 लाख रुपए का क्वेश्चन पूछा था। 10 लाख रुपए का क्वेश्चन था, कौन बनेगा करोड़पति में, कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो जिसको कलर के नाम पे रखा, या ऐसी कौन सी गैस है जो कलर के नाम पे रखी गई है। तो वहाँ पे ऑप्शन थे, तो वहाँ पे क्लोरीन भी था। तो क्लोरीन जो गैस है वो किसके नाम पे रखी हुई, कलर की। क्लोरीन किससे बना, क्लोरस, और क्लोरस का मीन्स होता है ग्रीन। क्लियर। तो अब एक चीज लास्ट प्रैक्टिस है और वो है स्ट्रक्चर। लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ पेंटाहेड, स्ट्रक्चर ऑफ N2O5। अब देखो सेम वही चीज आएगी जैसे हमने N2O4 का बनाया, ऐसे बनाएंगे, बस एक चीज चेंज होगी यहाँ पे, और वो चीज चेंज क्या होगी, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O आ जाएगा, बस सिंगल बॉन्ड N। ये पांचों ऑक्सीजन है, वहाँ पे 4 ऑक्सीजन आए हैं। अब सेम वही चीज होगी, डबल बॉन्ड की शेयरिंग होगी इस ऑक्सीजन के साथ, एक लोन पेयर इस ऑक्सीजन के साथ। अब लोन पेयर क्यों है, क्योंकि इसके पास कितने 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 की शेयरिंग हो गई, एक ही हो गया 3,
और ये डबल बॉन्ड की क्या करें इसमें बस शेयरिंग करें। अब आप यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। नाइट्रोजन के पास कोई नहीं होगा, इस ऑक्सीजन में देखो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो कितने बच गए 1 2 3 4। इसमें देखो इसमें कोई शेयरिंग नहीं की, इसमें 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन में देखो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 6 होता है तो कितने बचेंगे 4, यानी 2 लोन पेयर। सेम एज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ N2O5। ठीक है बच्चों, तो ये आपके 5 के 5 ऑक्साइड हो गए नाइट्रोजन के। आप इनको इनके प्रिपरेशन को देखेंगे, कैसे इनको प्रिपेयर किया जाता है, कैसे इनके स्ट्रक्चर आते हैं, मोस्टली स्ट्रक्चर में पूछे जाते हैं। आप किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये आपका स्ट्रक्चर बनाने का क्या है तरीका है कि कैसे आप इनको फॉलो करेंगे। बाकी आपको जो प्रॉब्लम होगी आप मुझे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। आप मुझे कॉल कर सकते हो या आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, ओके देन, गुड बाय।